आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DPSP, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में उद्धृत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अब याद रखिएगा, जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, इसे संविधान का भाग 4 में है, जो मौलिक अधिकार है ये अधिकार आपको मिलता है, आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, पर DPSP के लिए आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। जनता की हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों की यथाशक्ति कार्यान्वित करना राज्य का कर्तव्य होगा। देखिए बोल दिया नहीं, ये राज्य का कर्तव्य है, राज्य को अगर लगे इस चीज़ को लागू कर सकता है। नीति निर्देशक तत्व विचार हैं जिन्हें संविधान निर्माताओं के भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एवं पथ प्रदर्शक के रूप में, यानी एक ही गाइडलाइन है जो भविष्य में राज्य सरकार इसको लागू कर सकती है। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान कर जहां यह व्यवस्था की गई है वहीं प्रत्येक व्यक्ति को सर्वांगीण विकास उचित तरीके से हो, वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर इस बात की व्यवस्था की गई है कि राज्य को ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी करनी चाहिए जो सामाजिक न्याय के लिए वांछनीय है। तो बोल दिया संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36-51 में क्या है, DPSP का उल्लेख है, जिसका प्रेरणा कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, संविधान सभा के सलाहकार BN राव की सलाह दी गई कि यह अधिकारों को 2 भागों में बांटा जाना चाहिए। पहला, वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तित करे जा सकते हैं, अथवा वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकते हैं। ठीक है, इसी आधार पर परिवर्तनीय अधिकारों को अंतर्गत भाग 3 यानी मूल अधिकार कहा गया। अपरिवर्तनीय अधिकारों में बोला गया, क्या बोला गया, DPSP बोला गया, जो संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया है। अब देखिए DPSP का महत्व क्या बोल रहा है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार अधिकांश योजनाएं इससे प्रेरित है। इसमें संविधान का दर्शन निहित है। जब कभी न्यायपालिका के सम्मुख कोई संवैधानिक कठिनाई उत्पन्न हुई है तो न्यायपालिका ने संविधान की प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर संविधान को समझने का प्रयास किया है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जनहित याचिकाओं के अंतर्गत जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या की गई है। जीवन के अधिकार में आजीविका भी निर्देशक तत्वों को वर्णित है। विभिन्न विचारकों का राय है कि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में विचार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र निर्धारित करते हैं, जैसे कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट करता है। ग्रेनविल के ऑस्टिन, निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों को प्राप्ति का माध्यम है। BN राव, नीति निर्देशक तत्वों को राज्य के पदाधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। अब देखिए इसमें कुछ आर्टिकल दिया गया 36-51 देखिए भाग 4 में। पहला, राज्य के नीति तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। राज्य क्या, उसके बारे में परिभाषा दिया गया है। 37 में क्या बोला गया, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में इस कर राज्य का कर्तव्य होगा। अब देखिए 38 में देखिए क्या बोल रहा है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं पर अनुप्रमाणित करे। भरसक प्रभावी रूप से स्थापना संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। राज्य प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। 39 देखिए, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार। समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व। उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। स्त्री और पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन। पुरुषों और स्त्री कम करों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बच्चों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु शक्ति के अनुकूल ना हो। बच्चों के स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर को सुविधाएं दी जाए और बच्चों तथा अल्प आयु व्यक्तियों के शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना 42 संविधान शोषण क्षेत्र में शामिल किया गया। 40 का समान अवसर
अवसर के आधार पर न्याय देना, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना ताकि गरीब को अन्याय का शिकार ना हो पड़े। 42 में इसको शामिल किया गया। ग्राम पंचायतों का संगठन करना, उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने हेतु शक्ति को प्राधिकार देना। कुछ दशाओं में 41 में बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अवसर आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रबंधन करेगा। 42 में क्या बोल रहा है? कार्य की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं और तथा मातृ सुरक्षा हेतु सहायता उपलब्ध करना, कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों को विकास करना। इसमें दिया गया 43 में दिया गया है। 43 काम बोल रहा है देखिए, उद्योग के प्रबंधन, मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना, 46 में जोड़ा गया। 43 खाम सहकारी समिति उन्नयन, संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। 42 में क्या बोला गया? नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करके प्रयास करेगा। पैंतालीस क्या बोल रहा है देखिए, 1 मिनट। 6 वर्ष से कम आयु बच्चों को शिक्षा और उनकी देखभाल के जोड़ा गया किसमें? 66 संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 46 में देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल लोगों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। 47 में क्या बोल रहा है? लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने के तहत लोक स्वास्थ्य सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना, मादक पेयों और हानिकारक से नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना। 48 में क्या बोल रहा है? कृषि और पशुपालन संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना, गाय और पशुओं अन्य दुधारू वाहक पशुओं के नस्लों का परिशोधन और सुधार करना, उनके वध में प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना। 48 का पर्यावरण की संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीव की सुरक्षा का प्रयास करना, 42 में जोड़ा गया। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, 49 में जोड़ा गया। 50 में क्या बोल रहा है? राज्य की लोक सेवाओं, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण हेतु राज्य कदम उठाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के विरोधी राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत समानपूर्ण संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। वर्तमान में गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता है, मतलब सिविल कोड लागू है, एक जैसा कानून। राज्य के नीति तत्वों का वर्गीकरण देखिए बांटा गया इसमें। तो गांधीवादी तत्व, 1 मिनट, गांधीवादी तत्व, सामाजिक तत्व और उदारवादी तत्व। तो अनुच्छेद 40, 43 खा, 46, 47, 48 ये सब क्या है? गांधीवादी है। सामाजिक तत्व में 38, 39 का, 41, 42, 43, 43 का, 47। और उदारवादी तत्व में क्या होगा? 44, 45, 48 का, 49, 50, 51। मतलब जो हमारे DPSP को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, गांधीयन, सोशलिस्ट और लिबरल। राज्य के नीति नए तत्वों के लिए संशोधन, 42 संशोधन 1976 में अनुच्छेद 39 का, 43 का, 48 का शामिल किया गया। 44 संशोधन 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 38 को भाषा में परिवर्तन किया गया। अनुच्छेद 45 में उल्लेख है कि राज्य प्रारंभिक शेषों की देखरेख के लिए सभी बच्चों को उस समय तक जब तक 6 वर्ष की आयु तक पूर्ण कर ले शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। या 46 संशोधन 2002 में जोड़ा गया, धारा 3 में जोड़ा गया। कब है? 2010 में। इसको बोला गया RTA। 97 संशोधन 2011 के माध्यम से अनुच्छेद 43 का सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया। संविधान के अन्य भागों में उपस्थित देखिए 335 देखिए, संघ और राज्य के कार्यों में संबंधित सेवाओं और अधीन पदों की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के दावों को प्रशासन की दस्ता बनाए रखने के लिए संगति का अनुसरण ध्यान रखा जाएगा। 350 का बोल रहा है? भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा और शिक्षा में सुधार। 51 में क्या बोला गया? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। अब कुछ इसको आलोचना किया गया DPSP को। KT शाह ने कहा है राज्य के नीति तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधानुसार अदा किया जाएगा। नीति तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नीति तत्वों को भारतीय संविधान ने मूलभूत जो घोषित किया है, लेकिन उन्हें लागू करने में साधनों का शब्द उल्लेख नहीं किया गया है। नीति तत्व अक्सर विधायिका और न्यायपालिका मध्य विवाद संघर्ष कारण बन सकते हैं। नीति तत्व सम्मिलित कई प्रावधानों को आज भी लागू नहीं किया गया, जैसे कि समान नागरिक संहिता।
नीति ने तत्वों को महत्व राज्य के नैतिक शिक्षा की तरह वह निर्देशित होते हैं लेकिन बाधित नहीं है। मूल अधिकार निर्देशक तत्वों की टकराव। संवैधानिक व्यवस्था में नीति निर्देशक तत्वों को और मूल अधिकारों में कई ऐसे बिंदु दृष्टिकोण होते हैं जिनको लेकर दोनों के मध्य टकराव बना रहता है, लेकिन आवश्यकता संशोधन कर इसकी गलती व्याख्या को संतुलित करने का प्रयास किया गया है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को टकराव निम्नलिखित बिंदु रहे हैं। अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय 37 के अनुसार है। 1951 में चंपकम दोहराइजन बनाम मद्रास राज्य में केस में न्यायालय की मत को झुकाव भी मूल अधिकारों की ओर रहा है। केरल से शिक्षा विधेयक 1969 के बाद न्यायालय ने दोनों को महत्व बनाए रखने के लिए समनिकारी निर्वाचन का सिद्धांत अपनाया। संसद ने 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 31 के अंत स्थापित किया। 31 में प्रावधान किया गया कि संसद द्वारा यदि कोई विधि अनुच्छेद 39 उल्लिखित नीति के निर्देशक तत्वों को प्राप्त करने हेतु बनाई गई है जो और विधि इस आधार पर शून्य नहीं मानी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14, 19, 31 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। केशवन बनाम भारतीय राज्य 1973 में मामले में न्यायालय का अनुच्छेद 31 का भेद माना है, किंतु इसे न्यायिक पुनरीक्षण के दायरे में अधीन घोषित किया है। 1976 में सभी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19, 31 की वरीयता दी गई है। मिनेसो बनाम भारत संघ 1980 में संशोधन धारा 4 जो सभी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19, 31 वरीयता प्रदान करती है जो अवैध घोषित किया गया। अतः निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों में संतुलन को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया है। अब देखिए वर्तमान स्थिति क्या बोल रहे हैं। वर्तमान नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों में मूल अधिकार का महत्व अधिक माना गया है, किंतु न्यायालय इस बात का ध्यान रखती है कि नीति निर्देशक तत्वों की उपलब्धि के लिए राज्य युक्तियुक्त तरीके से मूल अधिकारों को सीमित कर सकता है। अनुच्छेद 39 का उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19 पर वरीयता दी गई है। निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन का संविधान लागू होने के बाद सरकार ने 1950 में नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेखित आदर्शों को प्राप्ति हेतु अनेक योजनागत प्रयास किए। यह प्रक्रिया आगे भी जारी है। अब तक कई नीति निर्देशक तत्व कई योजनाओं का आधार बनाया गया है जो ये नीति निर्देशक तत्व और संबंधित योजनाएं निम्नलिखित हैं। ये बोल रहा है 39 में भूमि सुधार के माध्यम से विकेंद्रीकरण का प्रयास, जमींदारी उन्मूलन, समान कार्य हेतु समान वेतन के आधार पर 1976 में इसको अधिनियम बनाया गया। 40 संविधान के 43वें और 74 संशोधन द्वारा असाइन निकायों में दिया गया 1992-93 में। 41 में औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मनरेगा योजना, दिव्यांग हेतु आरक्षण, वृद्धों को पेंशन योजना, मातृ सुरक्षा योजना दिया गया जो भी तक कानून बन चुका है इनमें। 45 देखिए 86वें संशोधन 2 द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदलते हुए अनुच्छेद 21 के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया। 40 देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को संस्थाओं में लोक कला में छूट दिया, आरक्षण दिया गया। 48 का बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, राष्ट्रीय वन नीति 1988 बनाया गया है। 49 देखिए राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों संरक्षण हेतु पर्यटन को बढ़ावा न देने हेतु विभिन्न योजनाएं। 51 पंचशील समझौते कूटनीतिक आंदोलन की स्थापना आती है। डिफरेंस क्या बोल रहा है डीपीएसपी और मूल अधिकार में। मूल अधिकार ठीक है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 है, इसमें भाग 4 36 से 51 है। यह व्यक्तियों को दिया गया अधिकार है, यह राज्यों को सौंपे गए दायित्व है जिसके माध्यम से राज्य सुशासन की स्थापना और लोक कल्याण की सुनिश्चित कर सकता है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, ये अपरिवर्तनीय है। इसमें राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श निहित है, इसमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। मूल अधिकार स्वरूप समानता नकारात्मक है, ये आपका सकारात्मक है। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन होने के लिए अनेक युक्तियुक्त सीमाएं हैं, इस पर कोई सीमाएं नहीं है। मूल अधिकारों को संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय। नीति तत्वों को लागू करना नैतिकता पर आधारित है, इसमें कोई विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है। मूल अधिकार का निलंबन विशेष प्रक्रिया द्वारा अनुच्छेद 358 और 359 किया जा सकता है। नीति तत्वों को जब तक लागू न किया जाए स्वतः निलंबित है। थैंक यू दोस्तों।